हरे कृष्णा। आज पूरे विश्व में रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में असलियत पता नहीं है और शास्त्रीय प्रमाण पता नहीं है कि क्यों रक्षाबंधन और कैसे ये मनाया जाता है। तो इसका वर्णन श्री नारद पुराण में 126वें अध्याय के 26वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक इसका वर्णन आता है। माता लक्ष्मी बहुत वैकुंठ लोक में टेंशन में थी, क्योंकि वामन भगवान के रूप में भगवान विष्णु ने बलि महाराज को वचन दिया था कि मैं आपके रसातल में आके आपका वॉचमैन बनना स्टार्ट करूंगा। और वहां पर भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, बलि महाराज की रक्षा कर रहे थे, और यहाँ पर वैकुंठ खाली था। अब उनको छुड़ाने का जो रास्ता नारद मुनि से जब लक्ष्मी देवी ने पूछा, तब नारद मुनि ने ये बताया कि आप जाइए और रक्षा सूत्र बलि महाराज के हाथों में बांधिए, और गिफ्ट में जब बलि महाराज पूछेंगे तब उनसे वामन भगवान मांग के ले आइएगा। और लक्ष्मी देवी ने ऐसे ही किया, और वामन भगवान वापस वैकुंठ लोक में चले आ गए, विष्णु वापस वैकुंठ लोक में चले आ गए। और दूसरी एक कथा ये आती है कि जब कृष्ण की जब उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके कृष्ण की उंगली पर लपेट दी थी, और कृष्ण ने वहीं पर वचन दिया कि जब भी तुमको रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊँगा। और जितना धागा उस साड़ी के टुकड़े में था, उतनी साड़ियाँ सप्लाई की भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। तो ये रक्षाबंधन का इतिहास है। और एक कथा युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण बताते हुए आती है भविष्य पुराण में उत्तर पर्व के 137वें अध्याय में, कि जब इंद्र कहीं पर भी युद्ध करने के लिए जाता है, तब सची देवी, उसकी जो पत्नी है इंद्राणी, सची जिसका नाम है, वो इंद्र के हाथों में ये रक्षा सूत्र बांधती है उसकी रक्षा होने के लिए। तो आजकल लोक प्रमाण ये है कि ये जो रक्षाबंधन है ये अभी से कुछ सालों पहले से शुरू हुआ है, जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को, जब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तब रक्षा यानी राखी ये हुमायूं को भेजी थी अपने बचाव के लिए। लेकिन केवल यही प्रमाण नहीं है, तो इसका बहुत ही गहन शास्त्रीय प्रमाण है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन किसको रक्षा बांध सकता है, रक्षा सूत्र बांध सकता है, राखी बांध सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भी रक्षा सूत्र बांधता है, जैसे कलेवा वगैरह जब बांधते हैं उसे भी रक्षा सूत्र बोलते हैं। और जो पत्नी है वो भी पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है, जो बहन है वो भी भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। जिसकी रक्षा करनी है उसको ये राखी बांधी जाती है। और ये राखी बंधती कैसी है और किस प्रकार की ये राखी होनी चाहिए, तो शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे आजकल नई नई डिज़ाइन की राखियाँ आ गई है, और बहुत महंगी महंगी राखियाँ आ गई है, वो कलाई पर बांधते हैं और कुछ चंदन टीका वगैरह लगाते हैं। तो ये असली पद्धति नहीं है रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की असली पद्धति ये है, जो शास्त्रों में वर्णित है, कि जो घर का मालिक है या फिर जो राजा है, उसे अपने आंगन को गोबर से लीपना चाहिए, और गोबर से लीपने के बाद उसके ऊपर एक मंडल बनाना चाहिए, और मंडल बना के उसके ऊपर आसन रख के, ब्राह्मण के लिए एक आसन रख के और अपने दोनों पति पत्नी के लिए एक आसन रख के, फिर ब्राह्मण जो है कुछ विधि के साथ और कुछ मंत्रों के साथ ये रक्षा कवच इस मालिक के हाथ में बांधेगा। और वह विधि क्या है? कोई भी राखी इस विधि में नहीं चलती है। तो इस विधि का वर्णन शास्त्रों में क्या किया है? एक कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में दुर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और सरसों, ये 5 चीजें रख के, और फिर उसे रेशम के धागे से बांध करके फिर एक मंत्र के साथ उसके कलाई पर लपेटा जाता है। तो दुर्वा जो दूब घास है, वो इसका प्रतीक है कि जब दूब घास कहीं पर भी फेंकी जाती है, कहीं पर भी लगाई जाती है, तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसलिए दूब घास उस रक्षा सूत्र में होने के कारण इसका प्रतीक ये है कि आपका जो वंश है ये हमेशा बढ़ता रहे दूब घास की तरह। दूसरा है अक्षत। अक्षत मतलब ये जो हल्दी और कुमकुम से सने हुए जो चावल हैं, इनको अक्षत बोला जाता है। ये पूर्ण चावल होते हैं, और इसका महत्व ये है कि आपकी कभी भी कोई क्षति नहीं हो, इसका ये उद्देश्य होता है। दूसरा केसर। केसर ये इसलिए बांधा जाता है कि केसर का गंध तीव्र होता है, और तीव्रता से आप अध्यात्म में प्रगति करो, भगवान विष्णु के भक्ति में प्रगति करो, ये इसका पर्पस होता है। चौथा होता है चंदन। चंदन उसमें रखा जाता है, चंदन का लेप उसमें रखा जाता है, ताकि आपका जीवन हमेशा शीतल रहे और चंदन जैसा ही सुगंधित रहे। और 5वीं चीज़ है सरसों। सरसों के दाने भी तीव्र होते हैं, और तीव्रता के कारण इसका मूल्य ये होता है कि आप तीव्रता से अपने जीवन में आए हुए अधर्मिक तत्वों को और अधर्म को, उनको पहचान करके उनको उखाड़ने का शक्ति रखें। और ये इस कॉटन के कपड़े की जब पोटली बांध करके
इसे रेशम के धागे में बांध करके इसके कलाई में बांधा जाता है इस मंत्र के साथ। ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली ही तेन त्वाम मनुबध्नामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब यह है कि जो इंद्र को रक्षा कवच उसकी पत्नी सची ने बांधा था और जो रक्षा कवच लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को बांधा था, वही मैं आपके कलाई में बांध रही हूँ। हे रक्षा कवच, आप इसकी रक्षा करो और कभी इसके कलाई से हिलो मत, हिलो मत। तो ये रक्षाबंधन का महत्व है। तो आइए आज हम सब लोग मिलके माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि जिनके हाथ में मैं ये रक्षा कवच बांध रही हूँ, उनका प्रोटेक्शन आप स्वयं करें। हरे कृष्णा।